अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं UNN 24 न्यूज़। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। शहर के 32वें डिवीज़न में कई तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। इंचार्ज MIM कॉरपोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद की ज़ेर निगरानी डिवीज़न तरक्की याफ्ता डिवीज़न में हो रहा है तब्दील। आज 21 लाख रुपये फ़ंड से CC रोड और कलवर्ट के कामों का मेयर व डिप्टी मेयर के हाथों संग बुनियाद रखा गया। इंचार्ज MIM कॉरपोरेटर रियाज अहमद की क़यादत में 6 साल अरसे में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए और डिवीज़न में मज़ीद तरक्याती और तामीराती काम अंजाम देने का रियाज अहमद ने इजहार किया और रियाज अहमद की ज़ेर निगरानी डिवीज़न तरक्की याफ्ता डिवीज़न में हो रहा है तब्दील। बल्दी बुनियादी सहूलियात के लिए डिवीज़न की आवाम को हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे, इस बात का भी इजहार किया। मेयर व डिप्टी मेयर का और संग बुनियाद तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम ही मेहमानान का रियाज अहमद की जानिब से वालाना इस्तकबाल करते हुए शालपोशी और गुलपोशी की गई और मेयर डिप्टी मेयर के हाथों तामीराती कामों का रखा गया संग बुनियाद। शहर में महकमा बल्दिया की जानिब से टैक्स बकायाजात की वसूली के लिए मुहिम जारी है और इसी मुहिम के तहत आज बल्दिया डिप्टी कमिश्नर व रेवेन्यू अमले ने शहरियान कॉम्प्लेक्स खदीम बोधन रोड बस स्टैंड के करीब वाक़े एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सीज़ कर दिया। बताया कि 4 लाख रुपये बल्दी टैक्स बकाया होने के सबब इस कॉम्प्लेक्स को सीज़ किया गया। बाद अज़ां कॉम्प्लेक्स मालिक की जानिब से 4 लाख रुपये की फ़ौरन अदायगी के साथ फ़ौरन सीज़ किए गए शटर को खोल दिया गया। लेकिन डिप्टी कमिश्नर बल्दिया ने इस बात का आवाम से इजहार किया कि वो अपने हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स बर वक्त अदा करते हुए बल्दिया से ताउन करने की ख्वाहिश जाहिर की। నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు నమస్కారాలు। నేను ఇక్కడ నిజామాబాద్ డిప్యూటీ కమిషనర్గా కార్పొరేషన్లో పనిచేస్తున్నాం। మాకు 2020-21 సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి పన్నుల వసూలు కార్యక్రమం మేము ఒక నెల క్రితం మొదలుపెట్టాము। మా కమిషనర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం మా దగ్గర ఉండే ROలు, RIలు, బిల్ కలెక్టర్లు ఒక 20 మెంబర్స్ టీంతో మనం 1 మంత్ నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేస్తున్నాం। ఈ సందర్భంగా ఈరోజు 24 ఇయర్స్ నుంచి ట్యాక్స్ బకాయిలున్న 4 lakhs బకాయి ఉన్న ఓల్డ్ షారన్ హోటల్ కాంప్లెక్స్ దగ్గర రావడం జరిగింది। వాళ్ళు కొంత టైం తీసుకొని మనకి 3,93,000 మనకి చెక్ ఇవ్వడం జరిగింది। వాళ్ళకి సకాలంలో కాకపోయినా కొంచెం లేటుగానైనా ట్యాక్స్ వాళ్ళు మాకు కట్టినందుకు వాళ్ళకి మా కృతజ్ఞతలు। అలాగే ఈ సందర్భంగా మేము వాళ్ళకేమైనా ఇన్కన్వీనియన్స్ కలిగించినందుకు మేము కూడా వాళ్ళని క్షమాపణ కోరుకుంటున్నాము। అలాగే మన నగరంలో ఉన్న ప్రజలు, వ్యాపారస్తులు తప్పకుండా వారి ఆస్తి పన్నులు, కుళాయి పన్నులు, రైల్వే ఫీజులు సకాలంలో చెల్లిస్తే కానీ మన నిజామాబాద్ పట్టణం నిజామాబాద్ నగరం అభివృద్ధి పదంలో నడవగలదని నేను ఈ సందర్భంగా అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను। అలాగే ఈ సమయంలో మాకు సహకరించిన మీడియా సిబ్బందికి అలాగే పోలీసు మిత్రులకి మా యొక్క కృతజ్ఞతలు। कलेक्शन के ड्राइव के तहत हम लोग आज न्यू शेरन होटल, ओल्ड शेरन होटल कॉम्प्लेक्स में आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग बिल कटर का फ़ोन आया इमीडिएटली, ऐसा ड्यूएबल का है, तो इमीडिएटली डी साहब को मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो इमीडिएटली रश करके उन्होंने भी आए, यहाँ पे आए और पूरा देखिएगा तो 3,93,000 ड्यू था। इमीडिएटली एक्शन ऑलरेडी 3 मंथ के पीछे हम लोग वारंट दे चुके हैं उनको, तो वारंट के तहत एक्ट म्यूनसिपल तेलंगाना म्यूनसिपल एक्ट के हिसाब से 3,93,000 का उन्होंने चेक दे दिए और इमीडिएटली सील भी ओपन किया गया। और इसी तरह मैं पूरा निज़ामाबाद के आवाम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो भी टैक्सेस है, वाटर टैक्स होने दीजिए, प्रॉपर टैक्स होने दीजिए और ट्रेड लाइसेंस होने दीजिए, आप टाइमली पेमेंट करके कॉरपोरेशन को हेल्प करने की कोशिश करिए। और ये इससे पहले भी जैसे बोल चुके हैं कि टोटल टाउन में 5 जोन्स डिवाइड हो गए। हम लोग एक जोन में एक RI के इंचार्ज दे चुके हैं। अभी तक डिप्टी सब के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग 49 crores का कलेक्शन कर चुके हैं और नियरली $500 million को हम लोग नज़दीक आ चुके हैं। और ये भी टोटल GHMC के बाद सेकंड स्टेज पे टोटल 141 म्यूनसिपलिटीज़ में अपन सेकंड स्टेज पे और 40 crores का भी हम लोग टारगेट एक 1 वीक में क्लियर कर लेते हैं। रॉयल मोटर्स शहर निजामाबाद का कदीम भरोसामंद 35 साल कदीम 2 व्हीलर गाड़ियों की नई पुरानी खरीदो फरोख्त का वाहिद मरकज।
रॉयल मोटर्स कई कंपनियों ब्रांड की मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त का वाहिद मरकज रॉयल मोटर्स। प्रोप्राइटर अरशद खान जो 35 साल गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का तजुर्बा रखते हैं और भरोसेमंद गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का मरकज रॉयल मोटर्स। म्यूनिसिपल कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 41, नज़द चेन्नई शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन रोड, निजामाबाद। कई जिलों के डीलर्स व ग्राहक रॉयल मोटर्स से कर चुके हैं इस्तेफादा। नई पुरानी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त को दे रहे हैं तरजीह। आप भी तशरीफ लाएं और अपने पसंद की गाड़ी ले जाएं। रॉयल मोटर्स जिला करीमनगर, आदिलाबाद, मेदक और कई अजला के डीलर्स व ग्राहक रॉयल मोटर्स पहुंचकर करते हैं नई पुरानी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त। आप भी जरूर तशरीफ लाएं और रॉयल मोटर्स पर अपने पसंद की गाड़ी खरीदें या फरोख्त करें। हैदराबाद में आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह और रियासती हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह की जानिब से रियासती हज कमेटी रुकन हाफिज़ मोहम्मद लईक ख़ान की विदाई तकरीब का एहतमाम किया गया और इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद लईक ख़ान की पिछले 2 साल से हाजियों की बेलौस और अनथक खिदमत जो की हाफिज़ लईक ख़ान ने उसकी सताइश की और उनकी इस खिदमत पर ताइनियत पेश करते हुए शालपोशी और गुलपोशी की। तालीम में बिल्कुल पसमानदगी की तरफ है, ये हमारे लिए बड़ा अलमिया है और इसलिए मैं ख्वाहिश करूंगा जनाब बी शफीउल्लाह साहब से कि जाते जाते कि आप इस काज को आगे बढ़ाइए ताकि मिल्लत के नौनियालों का फायदा हो। इसी तरह जितने अरकान हमारे साथ काम किए हैं तमाम लोगों का, हमारे जनाब अमजदुल्लाह साहब ने भी जैसा कहा कि हो सकता है कि हम हमारे दरमियान में तर्ज तकल्लुम में, अंदाज़े बयान में किसी को भी बात करने का किसी का अंदाज नरम, किसी का सख्त होता है। मिसाल देते हैं, बाज़ लोग खोपरे के जो नारियल की तरह ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से नरम होते हैं, गुफ्तगू का अंदाज सख्त होता है बसा वक्त। उसमें अगर किसी को, मैं तो अपनी ज़ात की तरफ से कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी को तकलीफ हुई होगी तो मैं भी दिल की गहराइयों से शर्मिंदगी के साथ माजरत खा हूँ। और साथ ही साथ जिस वक्त रियासती रुकन हज कमेटी के नाम से, जैसा कि आपने कहा अकील हाशमी साहब ने, वैसे ही मेरे नाम के लिए हमारे निजामाबाद के उस वक्त के रुकन पार्लियामेंट के कविता साहिबा ने नाम को शामिल करके उनके किसी आदमी के जरिए से फोन करवाया था कि आपको हज कमेटी में मेंबर डाला। मैंने कहा कि हज कमेटी में हम जाके हैदराबाद में क्या करेंगे, ये सोसाइटियों के बड़े झगड़े हर जगह है, डिस्ट्रिक्टों में, हमारे पास ज्यादा है निजामाबाद उस वक्त। तो मैंने कहा, उन्होंने उस वक्त, हालांकि वो गैर मुस्लिम है, उन्होंने ये कहा कि हम आपको कोई ओहदा नहीं दे रहे मौलाना, हम आपको जो लोग अल्लाह के घर की जियारत के लिए जाते उनकी खिदमत के लिए आपको हम मुंतखब कर रहे, आप इसको ओहदा मत समझिए। तो हकीकत भी यही है कि ये कोई ओहदा नहीं था, खिदमत थी। मैं इस मौके पर जो रियासती हुकूमत जो हज कमेटी के लिए ही नहीं बल्कि अक़लियतों के लिए बहुत ज़्यादा फराख दिलाना मुजाहिरा कर रही है, हुकूमत का भी, और बिलखुसूस जो मेरा नाम शामिल किए थे कि कविता साहिबा जो इस वक्त MLC है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी सिफारिश पर इसमें नाम शामिल हुआ था। और चाहे हम हज कमेटी में मेंबर रहे ना रहे, हाजियों की खिदमत तो हम इंशाअल्लाह दमे आखिर तक करते रहेंगे जितना भी हमको मौका मिला। पूरी कमेटी का फिर से एक बार, और बी शफीउल्लाह साहब का और जनाब मसीउल्लाह खान साहब का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हम सबको फिर से, और खानगी हो या सरकारी हो, हाजियों की ही नहीं बल्कि दीगर दीनी खिदमत में भी अल्लाह हम सबको शर्फ कबूलियत से नवाजे, आमीन। डिवीज़न 13 में MIM कॉरपोरेटर हारून खान की ज़ेर निगरानी करोड़ों रुपये के तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। बाज़ पाए तकमील को पहुंच गए हैं तो बाज़ काम ज़ेर तामीर है और आज 32 लाख रुपये फ़ंड से डिवीज़न 13 में CC सड़कों की तामीरी कामों का मेयर व डिप्टी मेयर के हाथों संगे बुनियाद रखा गया। 1 साल अरसे में करोड़ों रुपये के तरक्याती काम मजलिसी कॉरपोरेटर हारून खान की खुसूसी नुमाइंदगी और दिलचस्पी के सबब अंजाम दिए गए। इस मौके पर हारून खान ने सदर बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी और अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर, डिप्टी मेयर और म्यूनसिपल कमिश्नर से तरक्याती कामों के लिए फ़ंड की इजराई पर इजहार तशक्कुर किया और
मेहमानान का वालहाना इस्तकबाल करते हुए शालपोशी और गुलपोशी की। मज़ीद इस बात का इजहार किया कि डिवीज़न को बहुत जल्द तरक्की याफ्ता डिवीज़न में तब्दील करने का अज़्म जाहिर किया। अरे पता लग रहा पानी नहीं निकलता। हारून तो हाथ नीचे ले लो। हारून नीचे हो गया भाई। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत 3 डिवीज़नों में जुमला 71 लाख रुपए का काम मेयर मैडम साहिबा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इसमें फुलांग कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल और डिवीज़न नंबर 32 जो रियाज नुमाइंदा कारपोरेटर है वहाँ पर 21 लाख के सीसी रोडों की तामीर और डिवीज़न नंबर 13 में सीसी रोड और 2 जगह सीसी रोड का काम का इफ्तिताह हुआ। उसके लिए मैं तमाम ही डिवीज़नों के अवाम की तरफ से मेयर मैडम का और डिप्टी मेयर का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर ये काम में इफ्तिताह में हम शिरकत की। और साथ ही साथ अवाम से मैं ये यकीन दहानी कराता हूँ कि निज़ामाबाद में डेवलपमेंट काम ज़ोरों शोर से चालू है, इंशाल्लाह आगे भी चालू रहेगा। हम तमाम ही ने आने वाले बजट सेशन में निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए ज़ायद फंड मुख्तस करने के लिए कहा है, जिस पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी हामी भरी। और बिगाला गणेश गुप्ता तो अपने कामों के ताल्लुक से आप सभी जानते हैं कि वो बहुत ही अपने खुसूसी दिलचस्पी से निज़ामाबाद के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारे डिवीज़नों में काम अभी बाकी है, जो नए डिवीज़न क्रिएट हुए वो भी काम पाए तकमील को जल्द से जल्द पहुँचाएंगे। शुक्रिया। कब्रिस्तान फलांग में तामीरी व तरक्याती कामों का संग बुनियाद मेयर व डिप्टी मेयर के हाथों रखा गया। सीसी रोड, बाउंड्री वॉल, बोरवेल, LED लाइट्स की तनसीब, वॉचमैन रूम की तामीर के लिए सदर फलाई कमेटी खुदरतुल्लाह खान, खमर इकबाल पटेल और साबिक कॉरपोरेटर मज़हर पटेल का अहम रोल और MLC के कविता से अर्बन MLA से नुमाइंदगियों के बाद इन कामों के लिए खतीर फंड जारी किया गया और आज इन तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा गया। मेयर नीतू किरण शेखर, रेडको चेयरमैन SA अलीम, डिप्टी मेयर इदरीस खान, मोहम्मद शकील अहमद के हाथों तामीराती कामों का रखा गया संग बुनियाद। इस मौके पर मस्जिद फलाई कमेटी ने मेहमानान का वालाना इस्तकबाल करते हुए शालपोशी और गुलपोशी की और पर शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे डिप्टी मेयर शकील साहब और तमाम काउंसलर जो भी कारपोरेटर है और यहाँ 45 के जो मैडम अभी बयान दिए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और सीसी रोड, कमान, वॉचमैन रूम और जो है अंदर बोरविल, ये तमाम काम का जो 18 लाख का बजट मंजूर हुआ तहे दिल से, ये बहुत दिन से पेंडिंग था। और ख़ास तौर पे
कमिश्नर साहब की तवज्जो और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक बार आए थे। अल्लाह उनसे जो है अंदर मतलब कमेटी वाले लेके आके सर्वे कराए और उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन देने पर और जो है ये बजट मंजूर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम उनको भी, और जो है एमएलए साहब का ख़ास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम अहलियान महल्ला और निज़ामाबाद की आवाम से, फलां ख़बरस्तान की कमेटी की जो भी जो है यहाँ पर काम अंजाम दे रही है, बेहतर से बेहतर अंजाम देंगे इंशाल्लाह। ये काम को बहुत अच्छी तरीके से, किसी को ख़बरों के यानी कि ख़बरें वगैरह रोड में ना आए जैसा, एतराज़ ना हो जैसा, हम पूरी तरीके से काम करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।